हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, इसकी क्लास कर ली थी और हमने पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से रिलेटेड है एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन से रिलेटेड है। तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेव फंक्शन फाई, ये जो सिंबल है इसे हम फाई बोलते हैं, इक्वल्स 1/√2 पाई इंटू ई टू दी पावर आई फाई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। यानी कि इसे आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है जहां पर आपको लिमिट लेनी है 0 से लेकर के 2 पाई। तो इसे प्रूव करने से पहले आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए कि जब हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पढ़ा था, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन पढ़ा था, तो हमने ये वाली इक्वेशन देखी थी जहां पर क्या था, ये इंटीग्रेशन हो रहा था माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये इसकी लिमिट थी और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिमिट दे रखा है 0 से लेकर के 2 पाई तक एंड ये है साई इंटू साई स्टार डी टाउ। तो यहाँ पर हम इसमें साई की जगह हम इस्तेमाल करेंगे फाई। ठीक है, एक फाई हो जाएगा एंड फाई स्टार हो जाएगा। जो डी टाउ है ये डी एक्स डी वाई डी जेड से आ रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई, क्योंकि हम फाई के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल 0 लाना है अगर आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो, और 1 लाना है अगर आपको नॉर्मलाइज्ड प्रूव करना है तो। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया कि करना क्या है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। तो गिवन है हमारे पास फाई इक्वल्स 1/√2 पाई ई टू दी पावर प्लस आई फाई। ठीक है, प्लस आई फाई, और हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो कि हम इसे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, फाई स्टार, और ये बराबर हो जाएगा 1/√2 पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस आई फाई। ठीक है, बस इसका उल्टा हो जाता है, ये अगर प्लस है तो ये हो जाएगा आपके वैल्यू माइनस में, यही होता है। अब हमें क्या पता है कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साई इंटू साई स्टार डी टाउ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता था पहले कि हमने क्या लिख रखा था, साई इंटू साई स्टार डी टाउ। ठीक है, साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1, ये पढ़ रखा था ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। लेकिन जब आप इसके रिस्पेक्ट में, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बनेगा, जो कि है ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 2 पाई, क्योंकि हमें लिमिट दे रखी है 0 से लेकर के 2 पाई एंड इस इक्वेशन में साई दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हमें फाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस साई की जगह में हम लिख देंगे फाई, तो ये हो जाएगा फाई इंटू फाई स्टार डी टाउ, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर टाउ के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर टाउ नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे फाई, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी हमें करना है वो करेंगे। और ये इक्वल्स लाना है 1 का, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या देखी, 1/√2 पाई इंटू ई टू दी पावर आई फाई। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई, फाई की जगह में हम लिखेंगे 1/√2 पाई इंटू ई टू दी पावर आई फाई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन साई फाई की वैल्यू थी 1/√2 पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस आई फाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो कि ये जो 1/√2 पाई है और ये 1/√2 पाई है, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई, क्योंकि रूट और रूट ये कट जाएगा, सेम चीजें हैं तो। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस आई फाई इंटू ई टू दी पावर माइनस आई फाई, मतलब प्लस आई फाई एंड माइनस आई फाई। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही ध्यान रखना कि कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है वो बाहर निकल जाती है। मैथ वाले को तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये डी फाई लिखते हुए चलना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, ये 1/2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वजह से इसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये 1/2 पाई बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन का, और हमारे पास जो वेरिएबल वैल्यू है ई टू दी पावर प्लस आई फाई एंड माइनस आई फाई, ये यहीं पर रह जाएगी। तो अब एक काम करते हैं ना, क्योंकि ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, इनके जो बेस है ये सेम है, तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आई फाई ये हो जाएगा माइनस आई फाई एंड फिर हमारे पास बचा है डी फाई। अब ये प्लस वैल्यू ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा 0। हम इसे लिख सकते हैं 1/2
2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई हो जाएगा ये e⁻0 d फाई। अब हमें क्या पता है कि ये e⁻0 या फिर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसे हम मानते हैं 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, यहाँ 0 से लेकर के 2 पाई लिमिट e⁻0 हो जाएगी 1 इंटू डी फाई, वैल्यू आएगा d का फाई, यानी कि अब इंटीग्रेशन सिर्फ हमें d फाई का करना है। आई होप तुमको ऊपर से समझ में आ गया होगा। इसे हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब सिर्फ आपके पास d फाई बच जाता है या फिर कोई भी dx वैल्यू बच जाती है तो उसकी वैल्यू निकलती है इंटीग्रेट होकर के x से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फाई है तो ये भी हो जाएगा फाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई इंटीग्रेशन, इसका लिमिट है 0 से लेकर के 2 पाई तक, ठीक है। तो इसका फाई का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एक बार 2 पाई एंड ये 0। होता क्या है इंटीग्रेशन में, इस तरह की जब आपको देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा एंड फाइनल क्या था 2 पाई, यानी कि फाई की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई एंड एक बार फाई की वैल्यू लिखेंगे 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा एंड ये क्या हो गया 1/2 पाई। 2 पाई को 0 से माइनस करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी 2 पाई। तो ये 2 पाई और ये 2 पाई कट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है। हेंस प्रूव दैट इट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाना था जो कि हमने कर लिया। चलो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते क्या करा हमने इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था फाई इज इक्वल टू 1/√2 पाई e⁻i⁵, ठीक है। हमने इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाला 1/√2 पाई इंटू e⁻−i⁵, एक प्लस में एक माइनस में। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है पहले से, साइन टू साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 लाना होता है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस साई की जगह में हम क्या लेने वाले हैं फाई एंड साई स्टार की जगह हम लेने वाले हैं फाई स्टार। तो यहाँ पर हमने बस यहाँ पर काम करना शुरू किया और हमारे पास जो लिमिटेशन दे रखी थी वो थी 0 से लेकर के 2 पाई। तो हमारे पास आ जाता है 0 से लेकर के 2 पाई, इंटीग्रेशन करना है फाई इंटू फाई स्टार डी फाई का, ठीक है। डी टाउ की जगह हम क्या लिखते हैं डी फाई लिखते हैं, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब फाई की जो वैल्यू थी इसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया, फाई स्टार की वैल्यू को फिट कर दिया। अब ये जो फाई यहाँ पर 1/√2 पाई था 1/√2 पाई, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 1/2 पाई बन जाएगा। उसके बाद e⁻i⁵ और ये e⁻−i⁵ था, ठीक है, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे सिर्फ हम इसका, तो ये जो था ये माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से वैल्यू आ जाएगी e⁻0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू डी फाई क्या हो जाएगा डी फाई हो जाएगा। और इसी का सिर्फ हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ हमारे पास वैल्यू आती है फाई, लिमिटेशन था 0 से लेकर के 2 पाई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाई की वैल्यू एक बार 2 पाई लेते हैं, एक बार 0 लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है 2 पाई माइनस 0 हो जाता है और यहाँ से वैल्यू निकलती है 2 पाई। ये 2 पाई और ये 2 पाई कट जाता है और इक्वल्स आ जाता है 1 का। इसका मतलब कि जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है और हमने इसे यहाँ पर क्या कर दिया प्रूव कर दिया। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव दैट द वेव फंक्शन φ1 इज इक्वल टू 1/√2 पाई e⁻−2i⁵ एंड φ2 इज इक्वल टू 1/√2 पाई e⁻+3i⁵। उस क्वेश्चन में हमें एक ही वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर हमें 2 वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करना है और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है, जहाँ पर फाई वेरी करता है 0 से लेकर के 2 पाई। सेम लिमिटेशन है, बस यहाँ पर वैल्यूज अलग है और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आंसर में हमें क्या लिखना होता है गिवन, जिससे कि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो गिवन क्या है, सबसे पहला लिखेंगे φ1 क्या दे रखा है 1/√2 पाई e⁻−2i⁵, ठीक है, ये दे रखा है। φ2 दे रखा है हमारे पास 1/√2 पाई e⁻+3i⁵। एंड यहाँ पर वेरी क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन दे रखी है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो हम क्या करेंगे, इस साई की जगह में φ1 का इस्तेमाल करेंगे, इस साई स्टार की जगह में φ2 का इस्तेमाल करेंगे एंड डी टाउ की जगह में हम डी फाई का इस्तेमाल करेंगे। लिमिटेशन यहाँ पर होगी 0 और यहाँ पर होगी 2 पाई, क्योंकि हमें यहाँ पर वेरी कराना है 0 से लेकर के 2 पाई। तो चलो इसको रिनोवेट करते हैं। तो ये बन जाएगा φ1 इंटू φ2 डी फाई, लिमिटेशन है 0 से लेकर के 2 पाई और इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर हम LHS पे काम करेंगे, RHS के इक्वल लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले तो हम पुट करते हैं φ1 की वैल्यू। φ1 की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिटेशन सेट कर लेते हैं 0 से लेकर के 2 पाई। φ1 की वैल्यू थी 1/√2 पाई e⁻−2i⁵, ठीक है। एंड φ2 की वैल्यू थी 1/√2 पाई e⁻+
3i5 ये था। एंड पीछे हमें लेना है d5 क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में सारा काम चलेगा। तो अब हम काम करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले ये दोनों जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 0 से लेकर के 2 पाई 1 इंटू 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 पाई क्या हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा। एंड ऊपर में क्या बचा e⁻⁻2i5। एंड एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है तो ऊपर की जो वैल्यू है आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये -2i5 एंड ये हो जाएगा +3i5 ये बचेगा। एंड पीछे हमारे पास बच गया d5। इंटीग्रेशन का रूल है कि आप क्या करते हो, उसी को सिर्फ इंटीग्रेट करते हो जो वेरिएबल है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे बाहर निकाल लेते हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा 1/2 पाई, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकाल देंगे। एंड अंदर में बच जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई तक इसका लिमिटेशन है। एंड अंदर में बच जाएगा ये। अब देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में 2 गया तो बचेगा 1 को हम लिखते नहीं है, तो बचेगा क्या यहाँ पर i5 एंड पीछे हो जाएगा d5। अब यहाँ पर कुछ काम करना जरूरी है। सबसे पहली चीज e⁻i5 का वैल्यू क्या होता है ये तुम्हें यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो e⁻i5 इज इक्वल टू होता है cos 5। ये यूलर्स इक्वेशन से आता है। ठीक है, यूलर्स आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला है sin 5। एग्जैक्टली हम यहाँ पर थीटा का इस्तेमाल करते हैं, फिर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि वेरिएबल है तो यहाँ पर हम फाई का इस्तेमाल करते हैं। यूलर्स आइडेंटिटी में जब आप फॉर्मूला देखोगे तो एक्स हो सकता है या थीटा हो सकता है। हमारे पास फाई है तो हम फाई का इस्तेमाल करेंगे। तो e⁻i5 बराबर किसके होता है, cos 5 + i sin 5 के होता है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तब इंटीग्रेट करके जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एंड ये आ जाएगा आपके पास cos 5 + i sin 5। एंड लिमिटेशन क्या थी 0 से लेकर के 2 पाई, तो ये भी हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई। आई होप तुमको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आती है यूलर्स इक्वेशन से, यूलर्स आइडेंटिटी से आती है। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्या बताया था कि जब आपके पास इस तरह की कहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो हम यहाँ पर ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो cos 2 पाई + i sin 2 पाई एंड देन फिर माइनस होता है, इनिशियल में क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई एंड cos 5 है तो cos, एक बार हम फाइनल के लिए भी कर रहे हैं, तो cos 2 पाई + i sin 2 पाई। फिर यहाँ पर अब हम माइनस में जाएंगे इनिशियल वैल्यू में, क्योंकि इनिशियल को माइनस करा जाता है। तो cos 0 हो जाएगा -i sin 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि माइनस दोनों के लिए हो जाएगा ना, तो ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब क्योंकि आपने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो आपको पता होगा cos 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू होती है क्या 1 होती है। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये 9-10 में आपने पढ़ रखा है। और उसके बाद हम देखें i sin 2 पाई, तो ये भी क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, i × 0, sin 2 पाई की वैल्यू की 0 और आगे क्या है i, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड देन यहाँ पर sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये तो हो जाएगा पूरा i × 0 यानी कि 0। तो ये तो खत्म हो गया। तो 1/2 पाई, यहाँ पर क्या बचा 1, ये क्या बचा 0, ये क्या हो गया 1 और ये हो गया आपके पास माइनस में 0। अब ये -1 और ये +1, ये 1 और ये 1 क्या गया कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचती है 1/2 पाई इंटू, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं बचा, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि 1/2 पाई जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 0 और ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था ना कि ये जो हम निकाल रहे हैं ऊपर से लेकर के 5 5 2 d5 ये किसके बराबर आना चाहिए 0 का, तब जा करके ये क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन हो जाएगा। और हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया गिवन क्या है, φ1 की वैल्यू लिख ली, φ2 की वैल्यू लिख ली। इसे हमने यहाँ पर देखा था ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन में नीचे वाला। देन फिर हमने क्या देखा कि हमें इसको मॉडिफाई करके इस तरह से लिखना है। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, फिर ये 1/√2 पाई 1/√2 पाई मल्टीप्लाई होके 1/2 पाई बन गया एंड ये वाली जो वैल्यू है ये बन जाएगी ये, क्योंकि बेस सेम था एंड फिर ये अलग हो जाता है। एंड यहाँ पर जब इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 1 एंड क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर। हमने देखा कि यूलर आइडेंटिटी से जब इसका इंटीग्रेशन करा जाता है तो इसकी वैल्यू ये आती है, जहाँ पर i का मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आती है इससे। फिर इसका हमने लिमिटेशन रखा 0 से लेकर के 2 पाई, फिर फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्मूला जिस तरह से हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में उस तरह से बस रूल को आगे बढ़ाते गए और बनाते गए। तो ये cos 2 पाई हो गया, i sin 2 पाई हो गया एंड देन फिर माइनस इनिशियल करते
करते हैं तो माइनस में cos 0 एक बार i sin 0 हो जाएगा। एंड देन फिर ये cos 2π है तो cos 2π की वैल्यू 1 होती है, sin 2π क्या होता है 0 होता है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 बन जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होता है एंड sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सारी चीज़ें कट गई क्योंकि 1 - 1 भी 0 हो जाता है, तो 1/2π × 0 ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर हमें प्रूव हो जाता है कि ये एक ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर तुमने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो ताकि और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।